है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो, तुम्हारी औरत तुम्हारी जिंदगी की जीनत है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिंदगी की सुंदरता है, तुम्हारी जिंदगी की खूबसूरती है। तुम्हारी जिंदगी से बीवी को निकाल दें, तुम्हारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, जिंदगी का रंग निकल जाएगा। अगर शादीशुदा इंसान की जिंदगी से बीवी को निकाल दिया जाए, बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन अगर अल्लाह से बढ़ के कर रहा है, रसूल से बढ़ के कर रहा है, तो फिर फेल हो जाएगा। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला, शादी हुई, शादी की पहली रात अपनी नौ विवाहिता, अपनी नौ बियाहता दुल्हन को छोड़ के मैदान जिहाद में जा रहे, नापाक हैं, जनाबत की हालत में हैं, गुस्ल करने की भी फुर्सत नहीं है, उसी हालत में मैदान जंग में जा रहे हैं। बीवी को मालूम है शौहर जिंदा भी आ सकता है, शौहर की लाश भी आ सकती है, लेकिन बीवी के पेशानी पर कोई बल नहीं है। बीवी अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही है, अपने रोने को कंट्रोल कर रही है और कहती है मेरे सरताज, अगर आप जिंदा लौट के आए तो मैं खुशनसीब रहूंगी, मैं गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर आपकी लाश आई तो कोई बात नहीं, मैं शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ऐ मेरे शौहर, अल्लाह के दीन के लिए आप जा रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। हजरत हंजला उसी हालत में चले गए, जंग के मैदान में गए, शहीद हो गए। जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा, अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा, मैं हंजला को देख रहा हूं, इन्नी अरा हंजलता, मैं हंजला को देख रहा हूं, तगसिलुहुल मलाइका। हंजला मैदान जंग में आए थे नापाकी की हालत में, उनको गुस्ल करना था, वो गुस्ल भी नहीं कर पाए थे। ऐ लोगों, मैं क्या देख रहा हूं, फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। मैदान जंग में जब हंजला की लाश मिलती है, क्या देखा जाता है, उनके बालों से पानी टपक रहा है, उनके बदन से पानी टपक रहा है। हंजला वो सहाबी है जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। ये है मोहब्बत रसूल की। बीवी से बहुत प्यार है, मगर बीवी के प्यार के नाम पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को ठुकराया नहीं जा सकता। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, मोहब्बत रसूल की चौथी कसौटी क्या है, वह अज़वाजुकुम, अगर तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो। और पांचवी कसौटी, वह अशीरतुकुम, अगर तुम अपने खानदान से प्यार करते हो, अपने कबीले से प्यार करते हो, अपनी बिरादरी से प्यार करते हो। बिरादरी सबको प्यारी होती है, खानदान सबको अजीज होता है। मेरे वालिद की 6 बहनों में 2 बहनें बची हैं, 2 मेरी फूफियां बची थी। एक फूफी का कल रात में इंतकाल हो गया। मैं दीगल बैंक के इलाके में था, डॉक्टर महफूज साहब जो आपके इसी इलाके के हैं, मुझे वहां आज के जलसे के लिए रिसीव करने गए थे। मैंने डॉक्टर महफूज साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी फूफी का इंतकाल हुआ है, बाप की बहन का इंतकाल हुआ है, कल जोहर के बाद मिट्टी है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी गैर मौजूदगी जनाजे में नोट की जाएगी और लोग बोलेंगे अब्दुल गफ्फार साहब तकरीर करने गए हैं, अपनी फूफी के जनाजे में नहीं है। डॉक्टर महफूज साहब को समझाया मैंने, उन्होंने कहा मौलाना मेरी भी बहुत बड़ी मजबूरी है, अगर आप जलसे में नहीं आएंगे जलसा मुतासिर हो जाएगा, हमें बहुत जवाब देना पड़ जाएगा, मसला खड़ा हो जाएगा। खानदान और रिश्तेदारी की मोहब्बत इंसान के दिल में फितरी होती है मेरे साथ, लेकिन
अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत खानदान से भी बढ़ के होनी चाहिए। आप गौर कीजिए, मक्का के मुहाजिरीन जब मदीना पहुंचे, मदीना के अंसारियों को अल्लाह के नबी ने मक्का के मुहाजिरों का भाई करार दिया। आपने एक एक सहाबी का नाम लेके खड़े होकर के कहा, ये फला का भाई है, ये फला का भाई है, ये फला का भाई है। और सहाबा ने अपने खून के रिश्ते से बढ़ के इस रिश्ते को निभाया है। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ था, उनका भाईचारा कराया अल्लाह के नबी ने हजरत साद बिन रबी के साथ। साद बिन रबी अंसारी सहाबी, बहुत मालदार सहाबी, उनके पास खजूरों के कई बाग थे। उन्होंने कहा, अब्दुर्रहमान, अल्लाह के प्यारे रसूल ने आपको मेरा भाई करार दिया है, आइए मैं अपने खजूरों के बागों का बंटवारा कर लेता हूं, आधा आप ले लीजिए, आधा मैं ले लेता हूं। अपने घर का बंटवारा कर लेता हूं, आधा आप ले लीजिए, आधा मैं ले लेता हूं। अय अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, किसी एक बीवी को आप पसंद कर लीजिए, मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजर जाने के बाद आप निकाह कर लीजिए, आपका घर भी बच जाएगा, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अल्लाह, तमाम चीजों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान भी बड़े खुददार साहब थे। उन्होंने कहा, नहीं, बारकल्लाहु लका, बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका, ऐ मेरे भाई, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे। मुझे नहीं चाहिए तेरा खजूरों का बाग, मुझे नहीं चाहिए तेरा घर, मैं बिजनेसमैन आदमी हूं, मुझे मार्केट का पता बता दो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने घी का और पनीर का कारोबार शुरू किया और कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा कारोबार उनका हो गया। बहुत उन्होंने, अल्लाह ने उनको बहुत बरकत से नवाजा। तो सहाबे किराम ने खानदान से बढ़ के, बिरादरी से बढ़ के अगर किसी से मोहब्बत की है, अल्लाह से मोहब्बत की है, रसूल से मोहब्बत की है मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और मोहब्बत रसूल की छठी कसौटी वो माल जो तुम कमा कमा के लाते हो। ऐ ईमान वालों, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि तुम्हें अपने माल से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, जो जुए में लिप्त हैं, जो लॉटरी में लिप्त हैं, जो सूद में लिप्त हैं, उनसे कहना चाहूंगा, आपके दिल में कहीं ऐसा तो नहीं माल की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ के हो गई, रसूल से बढ़ के हो गई। माल की मोहब्बत ठीक है, होती है, नेचुरल है। कुरान कहता है, व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, इंसान के दिल में माल की बहुत मोहब्बत होती है। लेकिन अगर माल की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ के हो जाए, रसूल से बढ़ के हो जाए, तो फिर ये आपके लिए खतरे की घंटी है। फिर आई लव मोहम्मद का नारा झूठा हो जाएगा, ये मोहब्बत रसूल का दावा झूठा हो जाएगा। हजरत सुहैब रूमी को देखो, बहुत पैसे वाले हैं, मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहे हैं, सारी जिंदगी की कमाई लेकर के जा रहे हैं। मक्का के काफिरों ने उनको रोक लिया, कहा कि ऐ सुहैब कहां जा रहे हो? कहा मदीना जा रहा हूं अपने नबी के पास। कहा ऐ सुहैब अतईतना सोलूकन ला माल लक, तुम हमारे पास आए थे, एक पैसा तुम्हारे पास नहीं था, सारा कारोबार तो तुमने मक्का में किया, सारा पैसा तो तुमने मक्का के में कमाया है, अब तुम सारी जिंदगी की कमाई लेके मदीना जाना चाहते हो। ऐ सुहैब हम तुमको ऐसा करने नहीं देंगे। कहा फिर क्या करोगे? कहा कि हम एक कंडीशन पे जाने देंगे, सारा माल हमारे हवाले करके खाली हाथ में जाना पड़ेगा। एक तरफ सारी जिंदगी की कमाई है, दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। सुहैब रूमी ने एक पल के लिए भी दिमाग नहीं लगाया, एक पल के लिए भी विचार नहीं किया, एक पल के लिए भी कंफ्यूज नहीं हुए, सारी जिंदगी की कमाई उनके हवाले करके खाली हाथ मदीना चल पड़े। मदीना पहुंचे, फजर की नमाज का टाइम था, अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। सुहैब रूमी ने वजू किया,
जमात में जाकर के शामिल हो गए। नबी अकरम ने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद नजर पड़ी सुहैब रूमी पर। अल्लाह के नबी खड़े हो गए, सुहैब रूमी को गले से लगाया और आपने पहला जुमला क्या कहा? ऐ सुहैब, मुझे अल्लाह की तरफ से बता दिया गया कि तू कितनी बड़ी कुर्बानी दे करके मदीना आया है। ऐ सुहैब, तू चिंता न कर, तू फिक्र न कर, तू टेंशन न ले। रबीह तलबैया, रबीह तलबैया। ऐ सुहैब, तूने फायदे का सौदा किया, तूने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। तूने फायदा कमाया है, तुझे प्रॉफिट हुआ है, तुझे लॉस नहीं हुआ है। ऐ सुहैब, तूने फायदे का सौदा किया है। माल की मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह से बढ़ के नहीं थी, रसूल से बढ़ के नहीं थी। आज क्यों मुसलमान सूद और ब्याज खाता है? अभी कटिहार के इलाके में मेरा प्रोग्राम था, एक साहब बताने लगे कि गांव में ऐसा सिस्टम है कि लोग किसी के पास 3-3 हजार रुपया महीना जमा करते हैं और साल में 36,000 की रकम बनती है, फिर उसके ऊपर ब्याज वसूलते हैं। 36,000 जमा करके 40,000 लेने वाला भी मुसलमान, देने वाला भी मुसलमान, बड़ा पक्का मुसलमान है। मस्जिद में पहली लाइन में बैठता है, सर पे टोपी भी लगाता है, सारी मुसलमानों की पहचान है, मगर अपनी कमाई में इस बात की परवाह नहीं करता है कि कमाई हलाल है कि हराम है। कभी आपने गौर किया मेरे भाइयों, जो लोग हराम कमाई खा रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अपने बच्चों को जहन्नम की आग का ईंधन बना रहे हैं। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। परिवार से मोहब्बत करते हो, फैमिली से प्यार करते हो, तो फैमिली को बचाओ जहन्नम की आग से। आपकी लॉटरी की कमाई, आपके जुए की कमाई, आपके सट्टे की कमाई घर में आ भी गई और बच्चों का कपड़ा आ गया, बीवी की साड़ी आ गई, घर में अनाज आ गया, घर में खाना आ गया, आपके बच्चों को, आपके परिवार को जहन्नम की आग में लेके जाएगी हराम। इसीलिए अल्लाह के नबी ने भविष्यवाणी करते हुए, पेशिन गोई करते हुए फरमाया था, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल। मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि माल कहां से कमा रहे हैं, अमिनल हलाल अमिन हराम, हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। हलाल खाओ चाहे कम खाओ मेरे साथी, मेरी प्यारी बहनों, मेरी माओ, 2-4 साड़ियां कम आ जाए चलेगा, 2-4 जिंदगी के शौक और अरमान पूरे न हो चलेगा, 2-4 जेवरात शौहर कम बना दे चलेगा, मगर शौहर को कभी हराम कमाई के लिए उकसाने की कोशिश मत करना, हराम कमाई के लिए कभी उभारने की कोशिश मत करना। मेरी बहनों, मैं आज सीमांचल के इलाके में आता हूं और लोगों का लाइफ स्टाइल देखता हूं, कुछ देहातों में, गांव में, तो हैरत होती है कि आज के इस दौर में भी लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरा प्रोग्राम बिल्कुल बिहार की आखिरी बॉर्डर पर, जहां से बंगाल की और इसी तरीके से झारखंड की बॉर्डर पर वो इलाका था, मनिहारी के आगे का इलाका, अहमदाबाद का इलाका। जिस गांव में प्रोग्राम था, झप्पू टोला नाम था उस गांव तक जाने का 1 किलोमीटर का रास्ता था, नाव से जाना पड़ता था। मैं 4 व्हीलर से आया, गांव वालों ने कहां घुमा करके मुझको गांव में लेके गए। इतना खतरनाक रास्ता था। हमारा ड्राइवर बोला कि मौलाना साहब, यहां लोग सरवाइव कैसे करते हैं, यहां जीवन कैसे गुजारते हैं? 6 महीना पानी में लोग रहते हैं, सैलाब ज़दा इलाका, बाढ़ ग्रस्त इलाका, इतनी परेशानियों के साथ लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपका शौहर आपको बहुत अच्छा खाना नहीं खिला रहा है, बहुत अच्छा कपड़ा नहीं पहना रहा है, बहुत अच्छे मकान में नहीं रह रहा है,
लेकिन आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वफादार है आपके साथ, तो शौहर की कदर कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बहुत सारी औरतें हैं, करोड़ों में रहती हैं, वो जिस सामान पे हाथ रख दिया शौहर ने दिला दिया। किशनगंज की सबसे महंगी दुकान पे गई, जो सूट कह दिया शौहर ने दिला दिया। शौहर हर शौक पूरा करता है, मगर चीटिंग करता है अपनी वाइफ के साथ। बीवी को छोड़ के दूसरी औरतों के साथ नाजायज संबंध बनाता है, गलत ताल्लुकात कायम करता है। कम से कम आपका गरीब शौहर अगर हलाल तरीके से पैसा कमा के ला रहा है और आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहा है, आपके साथ बेईमानी नहीं कर रहा है, आपके साथ ईमानदार है, आपके रिश्ते के साथ ईमानदार है, ऐसे शौहर की कदर करो मेरी प्यारी माँ। और मुझे कभी कभी हैरत होती है, कुछ औरतें क्या करती हैं, हर जलसे में आती हैं, अब्दुल गफ्फार सलफी की हर तकरीर सुन रही हैं, मौलाना जर्जी साहब की और दूसरे जितने भी खुतबा हैं, मुकर्रिरीन, सबकी तकरीरें सुन रही हैं, मोबाइल भरा पड़ा है उनके तकरीरों से, उनका मोबाइल, लेकिन शौहर से कभी ढंग से बात तक नहीं करती, शौहर की छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं करती हैं, शौहर का कोई आदर नहीं, शौहर का कोई सम्मान नहीं। याद रखो मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका जन्नत में प्रवेश करना, जन्नत में जाना असंभव है, नामुमकिन है, अगर आपने अपने शौहर की इताअत नहीं की, उसकी खिदमत नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। औरत अगर 4 काम कर ले, वो जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। सिर्फ 4 काम औरत को कर लेना है, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे, अपने शौहर की इताअत करे, उसकी बात माने, उसकी खिदमत करे, उसकी सेवा करे। और चौथा काम क्या करना है, अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की हिफाजत करे। 4 काम कर ले औरत जन्नती है। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, शौहर अगर हलाल तरीके से कमा रहा है तो उसको उकसाने की कोशिश मत करो कि तुम हराम तरीके से कमाओ, लेकिन पैसा आना चाहिए, ये मिजाज मत पैदा करो मेरे साथ। माल से मोहब्बत करो, मगर अल्लाह से बढ़ के नहीं, रसूल से बढ़ के नहीं। ये जो सूद का पैसा घर में आ रहा है और आपके बच्चे खा रहे हैं, बच्चों के बदन में हराम की कमाई दौड़ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फन्नारु औला बिही मा नबत लहमुन मिन सुहतिन, जिस बदन की परवरिश, जिस शरीर की परवरिश हराम कमाई से की जाए, फन्नारु औला बिही, वो शरीर जहन्नम की आग में जलेगा, वो बदन जहन्नम की आग में जलेगा। क्या आप चाहते हैं आपकी बीवी जहन्नम में जले, आपके छोटे छोटे बच्चे जहन्नम की आग में जले? आप कभी नहीं चाहेंगे मेरे साथ। अगर आप अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, सूद छोड़ दो, ब्याज छोड़ दो, सट्टा छोड़ दो, लॉटरी छोड़ दो, और याद रखो ये हराम रास्ते छोड़ के हलाल तरीके से जो पैसा कमाओगे उसमें सुकून होगा, उसमें शांति। और आगे बढ़िए, वो अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा, और ए ईमान वालो, अगर तुम्हें माल से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह के मुकाबले में, रसूल के मुकाबले में, व तिजारतुन तखशौन कसादहा, और ए ईमान वालो, अगर तुमको अपने बिजनेस से ज्यादा प्यार है, अपनी तिजारत से ज्यादा मोहब्बत है, अल्लाह से बढ़ के है, रसूल से बढ़ के है। बिजनेसमैन को तिजारत बहुत प्यारी है। चूंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं, अभी आप लोगों ने खबर सुनी होगी, बनारस में बहुत बड़ी मार्केट है जो मुसलमानों की मार्केट है, दाल मंडी की मार्केट, उसको तोड़ा जा रहा है। और क्या कह के तोड़ा जा रहा है कि साहब हमें सड़क चौड़ी कर, और जो मुआवजा दिया जा रहा है वो भी आटे में नमक के बराबर। 1 करोड़ 1.5 करोड़ की जायदाद का मुआवजा 10 लाख 20 लाख दिया जा रहा है।
पूरी मार्केट मुसलमानों की है, 90% मुसलमानों की। और आज से नहीं, 100 साल 150 साल से मार्केट बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत नहीं काम आती दलील और हुज्जत। आज दाल मंडी के व्यापारी परेशान हैं, वहां के ताजिर परेशान हैं, मीडिया को बयान दे रहे हैं कि भाई हमें कहीं और मार्केट दी जाए, हमें बसाया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। मगर उनकी सारी दलीलें आज बेकार कर दी गई। तिजारत से एक ताजिर को मोहब्बत होती है, व्यापार से व्यापारी को मोहब्बत होती है, बिजनेस से बिजनेसमैन को मोहब्बत होती है, लेकिन अल्लाह से बढ़ के नहीं होनी चाहिए, रसूल से बढ़ के नहीं होनी चाहिए। मदीना में सूखा पड़ जाता है, अनाज के दाने दाने को लोग तरस जाते हैं। मदीना के अंदर ऊंटों से भरा एक काफिला आता है, ऊंटों के ऊपर अनाज की बोरियां लदी हुई हैं और ये काफिला शाम से आ रहा है। मदीना के सारे व्यापारी हैरान हो गए, इतना सारा अनाज कहां से आया? पता लगा शाम से आया। अनाज किसका है? पता लगा उस्मान गनी का है। मदीना के व्यापारी उस्मान गनी के पास आए, ऐ उस्मान, हमें पता चला है आपका अनाज से भरा हुआ काफिला मुल्क शाम से आया है। ऐ उस्मान, वो अनाज आप हमें बेच दीजिए, हम आपको 10 रुपये पर 12 रुपये का मुनाफा देने को तैयार हैं। 10 रुपये का माल हमें 12 में बेच दीजिए, हम आपको 2 रुपये का प्रॉफिट देने को तैयार हैं। उस्मान गनी ने कहा नहीं, ये चोल ना, ये हो बेना। उस्मान गनी ने कहा ये नहीं चलेगा, आप लोग मुझे प्रॉफिट कम दे रहे हैं, मुझे ज्यादा